ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो ये है, कैन वी सेल ऑन ईबे फ्रॉम पाकिस्तान? तो उसका जवाब है बिल्कुल आप सेल कर सकते हैं पाकिस्तान से, लेकिन उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। और कोई भी जो ईबे स्टार्ट करने वाला होगा, ठीक है, एज़ अ बिगिनर उसके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले जब हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आती है और अकाउंट बनाते साथ जो हमारे लिए इश्यू होता है वो होता है सेलिंग लिमिट्स का। अब इंटरनेशनल स्टोर के ऊपर ये चीज़ है कि हमें अकाउंट बनाते साथ 40 से $50,000 की लिमिट मिल जाती है। ऑब्वियस बात है कि हम उसको पहले मंथ में 40 से $50,000 की सेल नहीं कर सकते, बट सेलिंग लिमिट होना, जितनी सेलिंग लिमिट ज़्यादा होगी उतना ईबे का ट्रस्ट आपके ऊपर ज़्यादा होगा। सेलिंग लिमिट ना होना ईबे का ट्रस्ट असेसमेंट इश्यू है कि ईबे आप पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है कि वो आपको इतने राइट्स दे रहा है कि आप इसको सेल करें। अगर तो आप एक न्यू सेलर और आपका अकाउंट न्यू हो तो आपको 2000 से $5000 तक की लिमिट मिलेगी, जिसमें आप 50% तक आप सेलिंग कर सकते हैं, 50% से ज़्यादा आप सेलिंग नहीं कर सकते। दूसरी रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास है आइटम लोकेशन रिस्ट्रिक्शन। अब आइटम लोकेशन रिस्ट्रिक्शन जिनको नहीं पता वो ये है कि कि कोई भी एशियन अकाउंट है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो बांग्लादेश से हो, चाहे वो चाइना से हो। जब हम अपने पेयोनियर के थ्रू अपना ईबे बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ हमारे लिए लिमिटेशंस हैं कि हमारे पास शिप फ्रॉम पाकिस्तान आ रहा होगा, जिस कंट्री का अकाउंट होगा वहाँ पे शिप फ्रॉम हमारा आ रहा होगा। तो हम इसको यूएस या यूके नहीं कर सकते। अब हमारा स्टोर लेट्स सपोज यूके का है और हम उसकी डोमेन हमने यूएस की चूज़ कर ली है, तो हम वहाँ पे शिप फ्रॉम यूएस कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी स्टोर के ऊपर ये हमारे पास एक मुश्किल है कि हम शिप फ्रॉम यूएस नहीं कर सकते। आफ्टर 90 डेज़ कर सकते हैं सेलिंग हिस्ट्री होने के बाद। 90 डेज़ की आपके पास एक्टिव सेलिंग हिस्ट्री होनी चाहिए। उसके बाद ईबे आपको अलाउ करता है, लेकिन उसके चांसेस भी बहुत कम है। 100 में से सिर्फ 10% चांसेस होते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है हाई रिस्क कैटेगरी रिस्ट्रिक्शन। अब हाई रिस्क कैटेगरी रिस्ट्रिक्शन क्या है? जब आप जेनेरिक प्रोडक्ट बेचते हैं या लिस्ट करते हैं तो आपकी इजीली लिस्ट हो जाती है। लेकिन अदर हैंड अगर आप बहुत बड़े ब्रांड पे जाते हैं, अब डव पे चले जाते हैं, कोलगेट पे चले जाते हैं, आप कोई इस तरह के ब्रांड पे चले जाते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, तो ईबे आपको वो प्रोडक्ट लिस्ट करने नहीं देगा पाकिस्तानी स्टोर के ऊपर। तो आपको सिर्फ लिमिटेड ही ब्रांड्स मिलेंगे, लिमिटेड ही सेलिंग हिस्ट्री मिलेगी, जिसको आप सिर्फ लिस्ट कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास आता है शिपिंग पॉलिसी। अब शिपिंग पॉलिसी हमारे पास क्या हो रही थी? पहली चीज़ मैंने आपको जिस तरह दूसरे नंबर पे बताया कि आइटम लोकेशन का है। चौथी सेम वैसे ही है शिपिंग पॉलिसी। शिपिंग पॉलिसी हमें चूज़ करनी पड़ती है आउटसाइड द यूएस, या हमें इंटरनेशनल शिपमेंट यूज़ करनी पड़ती है। चाहे आप उसको शिप यूएस से ही कर रहे हैं, बट आपको इंटरनेशनल शिपिंग ही चूज़ करनी पड़ती है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपके पास होता है 8 से 10 दिन का टाइम होता है शिपिंग का। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो वो तब आपके लिए कारआमद हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी हमें आइटम लोकेशन की रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। उसमें भी हमें ग्रेजुअली सेल्स को बढ़ाना पड़ता है। तो इसके बीच में मैं आपको दूसरे पेज में लेके जाता हूँ कि हम क्या सेल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे है व्हाट वी कैन सेल फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान से जिस तरह आपको पता है कि हमारा पाकिस्तान इस टाइम टॉप रेटेड हैंडमेड प्रोडक्ट में कंसिडर होता है। उसमें हमारे पास पाकिस्तान मेड आइटम्स हैं, ठीक है? एग्जाम्पल है हमारे पास हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह हम यहाँ पे सियालकोट में चले जाते हैं या वजीराबाद चले जाते हैं, तो हमारे पास नाइफ्स आ जाते हैं, हमारे पास जो है एक्स आ जाते हैं, हमारे पास बहुत सारी आइटम आ जाती है इस तरह की, जो हम पाकिस्तानी मेड सेल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है लेदर जैकेट्स। लेदर जैकेट की पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और 99% दुनिया में यूएस यूके में ईबे पे जो स्टॉक सेल होता है वो पाकिस्तान से सेल होता है, ठीक है? इसमें ये कि आप लेदर जैकेट सेल कर सकते हैं। लेदर जैकेट की कॉस्ट आपको 5000 से लेके 10-12 हज़ार रुपए तक पड़ जाती है, जो आपकी 150 टू $200 तक सेल होती है। और उसकी अगर हम एक्सपेंस निकालते हैं तो देन भी आपको 100 टू $150 प्रॉफिट मिल सकता है। सेकंड ऑप्शन पे हमारे पास आ जाता है अमेज़न। आप अमेज़न की लो कैटेगरी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लिमिटेशंस के ऊपर आप कर सकते हैं, जिसमें आपको पता है आपको वायलेशन नहीं आएगी। थर्ड पे हमारे पास अली एक्सप्रेस आ जाता है। अली एक्सप्रेस की हमारी शिपिंग मैच होती है। एक तो चाइना के आप पाकिस्तान की जगह आप चाइना रख सकते हैं शिपमेंट। आप पाकिस्तान की जगह चाइना शिपमेंट रख सकते हैं, ठीक है? शिप फ्रॉम चाइना कर सकते हैं और चाइना से आप डायरेक्ट अली एक्सप्रेस से सेल कर सकते हैं, जिसमें वायलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एक तो आपकी प्रोडक्ट आप चाइना की डायरेक्टली ट्रैकिंग लगा सकते हैं, आपको फेक ट्रैकिंग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी।
दूसरा ये होगा कि आपको शिपिंग जो आइटम लोकेशन का रिस्ट्रिक्शन है वो आपको नहीं लगेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी वहाँ पे कमिट किया होगा कि मेरी आइटम आउटसाइड द यूएस आ रही है और आपने चाइना वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब डिजिटल प्रोडक्ट जिनको नहीं पता, 99% लोगों को नहीं पता होगा। ईबे पे डिजिटल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होती है, जिस तरह आप विंडोज़ की हैं, गेम कीज़ हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, आपके इस तरह के बहुत ज़्यादा क्रैक्स हैं जो आपके ईबे पे सेल होते हैं। इन 4 कैटेगरीज़ के ऊपर आप सेलिंग करके पाकिस्तान से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी आइटम भी आपको हम रिकमेंड कर सकते हैं। आप अगर हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, हम आपको बता देंगे कौन-सी पाकिस्तानी आइटम इस टाइम बहुत अच्छी चल रही है। तो उम्मीद है कि बिगिनर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा ये वीडियो देख के। इंशाल्लाह एक इंटरनेशनल के ऊपर भी हम वीडियो बनाएँगे, यूएस, यूके के लिए भी, और अगले सेशन में हम आपको बताएँगे कि अकाउंट क्रिएशन कैसे करनी है। आपने सबसे पहले अपना माइंडसेट यहाँ पे रेडी कर लिया, अगली वीडियो में आपको बताएँगे अकाउंट क्रिएशन किस तरह करनी है। तो वन बाय वन हम इस तरह सीरीज़ बनाएँगे ताकि जो आने वाले लोग हैं, जो ई-कॉमर्स करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी आसानी हो।